सीएम नीतीश कुमार राजहित में अगर फिर पाला बदलते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि वे जनता के भलाई के लिए कोई भी फैसला लेते हैं। यह बयान याद करिए, यह बयान था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। और फिर इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में इस बयान की चर्चा शुरू हो जाती है। इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, फिर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव को धोखा देंगे और फिर एनडीए के साथ यानी कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर बिहार के मुख्यमंत्री फिर एक बार वो फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन इस बयान के बाद से जैसे ही इसकी चर्चा शुरू हुई, जेडीयू के जितने भी नेता थे, महागठबंधन के जितने भी नेता थे, उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं। और इस पर भाजपा के जितने भी नेता थे, भाजपा के चाहे शाहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए या फिर जितने भी बड़े इनके प्रवक्ता है, सबने पहले ही इस बात को साफ कर दिया। पहले ही महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनका इस पर बयान आए या ना आए, लेकिन उसके पहले ही भाजपा ने इस पर साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा में पूर्णतः दरवाजा बंद हो चुका है। ये स्टॉप यानी फुल स्टॉप का मुहर लग चुका है और नीतीश कुमार के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। और फिर इसकी चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार अब इसके बाद से क्या करने वाले हैं, जो जीतन राम मांझी का बयान था उसका क्या होगा। और फिर इस पर अब तेजस्वी यादव का बयान सामने आ गया है। अब इसी पर चर्चा करेंगे, तेजस्वी यादव का बयान क्या था, तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के सवाल पर क्या कहा। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। दरअसल मांझी, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव एक साथ जहानाबाद पहुंचे थे और जहानाबाद में जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी के सामने ही तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी के बयान पर सवाल पूछा, उनसे सवाल पूछ लिया कि तेजस्वी साहब आप बताइए कि जीतन राम मांझी के बयान पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान जो था उसका तो संकेत कुछ और ही था। तो उस पर तेजस्वी यादव ने बताया कि देखिए, जीतन राम मांझी का जो बयान था वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो आईटी सेल द्वारा तोड़ मरोड़ा जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन अभी मजबूत है और महागठबंधन में कोई भी फैसला मिलजुल कर लिया जाता है। और जीतन राम मांझी तो हमारे अभिभावक है, इनके जो बयान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव ने बहुत ही शालीनता के साथ ही जीतन राम मांझी को डिफेंड कर लिया, जीतन राम मांझी का जो बयान था, क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान सबके सामने और मीडिया के सामने वो चला भी है और इस पर खूब चर्चा भी हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रहित में फिर पाला बदलते हैं तो मैं इनका स्वागत करूंगा, क्योंकि वो जनता के भलाई के लिए कोई भी फैसला लेते हैं। और फिर इसके बाद से जब भाजपा के तरफ से भाजपा के प्रवक्ताओं ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने इस बात को साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा में पूर्णतः दरवाजा बंद हो चुका है, किसी भी हालत में भाजपा में नीतीश कुमार का कोई जगह नहीं है। और फिर उसके बाद से जब जहानाबाद में जीतन राम मांझी के सामने ही तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तेजस्वी साहब आप बताइए कि जीतन राम मांझी के बयान पर आपका राय क्या है, तो तेजस्वी यादव ने बहुत शालीनता के साथ उनको डिफेंड कर लिया और बताया कि जीतन राम मांझी तो हमारे अभिभावक हैं और महागठबंधन अभी बहुत मजबूत है, महागठबंधन में कोई भी फैसला एक साथ मिलकर लिया जाता है, एक साथ चर्चा की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बात की जब चर्चा शुरू हुई थी तो नीतीश कुमार के जो जितने भी नेता थे, नीतीश कुमार के यानी कि एनडीए के जितने भी नेता थे, महागठबंधन के जितने भी नेता थे, वो इससे बात करने पे यानी कि मांझी, जो जीतन राम मांझी का बयान था उस पर बात करने से बच रहे थे। और अब तेजस्वी यादव ने इस पर बयान देकर यह बता दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मांझी का बयान तो कुछ और ही कह रहा था। बहरहाल इसके पीछे की हकीकत को भी जो भी हो, इस पर अगर कोई बयान आएगा, कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी कैमरे के पीछे दीवा खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।